पदाधिकारी से विशेष विनम्र आग्रह करती हूँ, आपके भी परिवार है, आपको भी ये देखना पड़ेगा। पदाधिकारी आप बाद में है और व्यक्तिगत जो आपका परिवार है वो अभी है, इसलिए इन जनता का दर्द को समझते हुए उनको कम से कम, मैं तो कहेंगे 12 फीट रास्ता 15 होना चाहिए। रेलवे के बगल से रास्ता निकासी था, अब रेलवे का कहना हम लोग कन्फर्म। आज हम लोग को यहाँ से भगाया जा रहा है, यह मानवीय दृष्टिकोण से अपराध है। भारत सरकार का जो संविधान है उसको रेलवे विभाग फॉलो करे। नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार के मधेपुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां रेलवे विभाग द्वारा की जा रही मिट्टी भराई ने स्थानीय निवासियों की जिंदगी को असहज बना दिया है। मधेपुरा रेलवे स्टेशन के दक्षिण में स्थित जयपाल पट्टी मोहल्ला का एकमात्र रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे हजारों लोगों की आवाजाही ठप पड़ गई है। स्थानीय लोग इस पर आक्रोशित हैं और जल्द समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मधेपुरा रेलवे स्टेशन से सटे दक्षिण दिशा में बसा जयपाल पट्टी मोहल्ला इन दिनों एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। रेलवे विभाग द्वारा स्टेशन विस्तार कार्य के तहत की जा रही मिट्टी भराई की वजह से इस इलाके का एकमात्र मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसको लेकर रविवार की सुबह वार्ड संख्या 22, 23 और 26 के सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और रेलवे विभाग के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते का उपयोग वे कई दशकों से कर रहे थे, जो अब पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। इस रास्ते के बंद होने से करीब 5000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें छात्र, बुजुर्ग, नौकरी पेशा लोग, महिलाएं और मरीज शामिल हैं। जयपाल पट्टी जैसे घनी आबादी वाले इलाके में यदि एकमात्र रास्ता बंद हो जाएगा तो यहां आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाएगी। रेलवे का निर्माण जरूर करना चाहिए, लेकिन आम जनता के जीवन को जोखिम में डालकर नहीं। इस मामले को लेकर सांसद दिनेश चंद्र यादव को पहले ही सूचना दी गई थी। उन्होंने बातचीत का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद रेलवे द्वारा मिट्टी भराई तेज कर दी गई है। लोगों ने अब जिला पदाधिकारी, डीआरएम, सांसद पप्पू यादव और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर रास्ता खोलने की मांग की है। हजारों परिवार का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और लोग यहाँ परेशान, हैरान हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयपाल पट्टी वार्ड नंबर 26, ये 5 से 10 हजार की आबादी की संख्या है। इसमें पहले हम लोग के रेलवे के बगल से रास्ता निकासी था। अब रेलवे का कहना हम लोग कंफर्म नहीं बता रहा है रेलवे वाले कि यहाँ रैक पॉइंट बनेगा कि पटरी आगे बढ़ेगा। पहले उन्होंने बोला कि हम लोग पटरी रैक पॉइंट बनाएंगे, बगल से आप लोग को रास्ता मिलेगा। अब जो देख रहे हैं 1-2 दिन से रास्ता भी हम लोगों का अवरुद्ध करने के कगार पर है। हम लोग जो बूढ़ी माता बहनें जो भी है, रास्ता निकलने के लिए भी हम लोग वंचित हो जाएंगे। कारी थे, इसी बस्ती में आकर पनाह लेते थे और यह बस्ती पूरा आंदोलनकारी ही था। और इस आंदोलनकारी को तहस नहस करने के लिए इस बस्ती को पॉइंट बनाया, जिसको कैसे उजाड़ा जाए ताकि आंदोलनकारी यहाँ से भाग जाए और आंदोलन सफल नहीं हो इन लोग का। इसी साजिश के तहत यह एक्वायर किया गया था और पूरी बस्ती के बीचे बीच एक्वायर हो गया। और इस बस्ती के जितने भी यहाँ के निवासी थे, छीट फूट को छोड़कर सबको अलग अलग जाकर अपना गृह बनाना पड़ा। यह साजिश था रेलवे विभाग का, इसको कैसे तहस नहस इस आंदोलनकारी बस्ती को किया जाए। रेलवे के द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए, अभी बारिश का समय है, कोई अगर बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस कैसे आएगी, ये नहीं है। जबकि हमारे सांसद महोदय मधेपुरा लोकसभा के जो है दिनेश चंद्र यादव साहब, उन्होंने रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री महोदय से भी बात किए हैं, उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिए हैं। लेकिन यहाँ के जो रेलवे पदाधिकारी है, उनके द्वारा पूरी तरह से रास्ता को बाधित कर दिया गया है। अभी मैं यहाँ आई हूँ, मैं भी वार्ड नंबर 15 में रहती हूँ, वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि हम लोगों को अगला बढ़िया पदाधिकारी हमारे पार्टी संगठन के जो है उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया। मैं यहाँ जनता के बीच आई हूँ। अभी जिला पदाधिकारी महोदय से मैंने बात किया, उन्होंने आश्वस्त किया, जो वीडियो भेजिए मैं उसको देखता हूँ और रास्ता हर हाल में खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। मैं ये जिला पदाधिकारी महोदय, क्योंकि जिला के कप्तान अभी वही हैं, तत्काल अगर आफत आता है तो घर के मालिक को ही कहा जाता है।
जबकि सांसद महोदय सारी बातें कर चुकी है। और मैं रेलवे पदाधिकारी से विशेष विनम्र आग्रह करती हूँ, आपके भी परिवार है, आपको भी ये देखना पड़ेगा। पदाधिकारी आप बाद में है और व्यक्तिगत जो आपका परिवार है वो अभी है, इसलिए इन जनता का दर्द को समझते हुए उनको कम से कम, मैं तो कहेंगे 12 फीट रास्ता 15 होना चाहिए, मिनिमम 12 फीट अभी तत्काल छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बारिश में बीमार पड़ता है, कुछ होता है, तो एम्बुलेंस आने की ये रास्ता बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि रेल मंत्रालय भी जनता पर ही है, नहीं तो यहाँ के जनता का सीधा सीधा कहना है, जब हम लोग सब चीज़ से वंचित होंगे तो हम लोग क्यों वोट देंगे, क्यों कुछ करेंगे, हम लोग सब चीज़ का बहिष्कार करेंगे। इसलिए हमारे परिवार इस चीज़ से वंचित ना रह जाए, मैं विशेष आग्रह करती हूँ आपसे भी, आपके माध्यम रेल मंत्रालय से भी और वरीय पदाधिकारी से भी, जो इन बात को अविलंब देखा जाए और तत्काल ही रेल मंत्रालय के पदाधिकारी को रोका जाए, ऐसा आघात न करे हम जनता पर। तो मधेपुरा के जयपाल पट्टी के लोगों की मांग है कि उन्हें उनका पुराना रास्ता वापस मिले, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें और आपातकालीन स्थितियों के लिए बेहद जरूरी है। रेलवे विकास करे लेकिन जनता के जीवन को बाधित किए बिना। देखना होगा कि प्रशासन और रेलवे इस जन समस्या पर कितना गंभीर रुख अपनाते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज के साथ।